नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एलडीसी का जो एग्ज़ाम है जुलाई में, आरएसएसबी एलडीसी का। तो उसमें आपको क्या सावधानी रखनी है। तो देखो, अब तक जहाँ तक है आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया होगा। नए अगर कुछ टॉपिक रह रहे हैं तो उसे भी आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करके रिवीजन पे फोकस करें। तो सबसे पहली बात है कि ये जो मैंने इस पर टाइटल लिखा है, कोचिंग वालों से सावधान। कोचिंग के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होएगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, आप मतलब क्या होता है कि डर से ही, किसी चीज़ का डर बैठा के ही हमको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये जितने भी ये कोचिंग्स वगैरह है, तो ये सिर्फ एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड आ रहा है, ये मतलब इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, अभी जितना भी लगा था, रीट का पेपर, जमादार का पेपर और जो आरएसएसबी का पेपर है, तो थोड़ा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस से पूछे गए थे, जैसे राजाओं का क्रम पूछा गया था, किलो का क्रम पूछा गया था। ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस में डेट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब एक चीज़ बताओ कि ये मतलब आप टीचर से पढ़ोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा या सेल्फ इस चीज़ का एनालिसिस कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे देवता वगैरह, लोक देवता हमने सभी ने पढ़ रखे, सारे पढ़ रखे लोक देवता। ठीक है। और इनका सीक्वेंस ही तो याद करना है। ठीक है। ऐसे ही किलो का हो गया, दुर्ग का हो गया, और ऐसे ही मंदिरों का हो गया। कितना छोटा छोटा चीज़ है, अगर डेली की डेली अगर एक एक पेज का भी करते हैं तो भी आने वाले 2 मंथ में कवर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये कोचिंग वाले आपको किस तरीके से पागल बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम यहाँ बात करते हैं। देखो, अब ये कोचिंग वाले करते क्या है कि आपको अब एडमिशन दे देंगे। ठीक है। ये यहाँ पे ये आपको एडमिशन दे देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका सिलेबस कवर हो, क्योंकि एलडीसी का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप उसको कवर ही नहीं कर पाओगे। आप ऑनलाइन ले लोगे, ठीक है भाई, ऑनलाइन लेके आप पूरी क्लासे कवर कर लोगे, मेरे को पता है। बट क्या उस चीज़ को इतना आउटपुट उसका निकाल पाओगे। ये सब आउटपुट आएगा खुद, जब तक आप खुद नहीं करोगे सेल्फ। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इज एन सब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे गेम बदल गया तो सब कुछ है। ठीक है। जिस जिस तरीके से हम रूल्स पढ़ते हैं, तो रूल्स के नाम से रटे नहीं जाते, रूल्स समझे जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि आपको इसमें सबसे पहले सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। आपको इसमें सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप इसमें सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होएगा। और अ, इसमें सबसे पहले आपको सेल्फ प्रैक्टिस से ही आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। अगर इसमें कोचिंग के बहुत से रहोगे, हाँ, कोचिंग का यूज इस तरीके से रखो कि आपको एक छोटा सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए आपने कोचिंग का यूज़ करा। ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में कितना है, पैसेज आएगा, पैसेज के 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब लो, ये कोई टीचर नहीं कराता, क्या करवाएंगे, ग्रामर करवाते हैं। ठीक है। और ग्रामर इज ए टेक्निकल नॉलेज, और ग्रामर के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, वो कैप के आएंगे। ठीक है। और वो कैप ये थोड़ी आता है सिनोनिम एंटोनिम, इसके साथ जो परफिक्स सफिक्स आएगा, ठीक है, उस शब्द का आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से सिलेक्शन लेना है या आप चाहते हो इस भर्ती के अंदर आप अच्छे से सिलेक्शन ले जाओ, तो इनके चक्करों में मत पड़ो। क्योंकि कल मैं यूट्यूब पे देख रहा था, अ, इसमें अलग अलग तरीके के बैच आते हैं। पहला तो कोर्स का आएगा। सबसे सबसे पहला तो आता है, इसमें आता है कोर्स का। ठीक है। सबसे पहले तो ये कोर्स बेचेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, रिवीजन बैच। ठीक है। रिवीजन, अब रिवीजन बैच आएगा। कोर्स के पैसे दो और रिवीजन के पैसे दो। यार, आपके नाम से आपको भगवान ने जितनी बुद्धि दी गई है, जितना दिमाग दिया गया है, उसका सही इस्तेमाल करो ना। कोर्स और रिवीजन
ठीक है, गुरु का महत्व होता है, पर कोर्स और रिवीजन तो ये तो सेल्फ प्रैक्टिस करना होता है, एंड रिवीजन तो सेल्फ होता है, जितना आपने पढ़ा है उन चीज़ों को समेटना होता है। और दोस्तों, हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप अभी भी इनके चक्करों में पड़ोगे तो आप लास्ट में उन चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरी एक बेस्ट सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको जो जो भी जितना भी आपने पढ़ लिया उस कंटेंट को कंसाइज करो, प्रिसाइज वे में है ना, उसको करके एग्जाम टाइम तक उसको रिवीजन हो जाए। आपको इतना करना है और उसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे हर एक आदमी अपनी जेब भरने में लगा पड़ा है। तो मेरे कोचिंग वालों को मतलब उनको क्रिटिसाइज़ करने का पर्पज़ नहीं है, बट मेरे को रियलिटी बताने का पर्पज़ है कि अ, मतलब कुछ भी चीज़ें है ना, सेल्फ सेल्फ मेड होती है, और किसी अदर के इन्फ्लुएंस से आप एलडीसी नहीं बनोगे। तो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डेडिकेटली डू दैट वर्क। ओके, थैंक यू।